हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी मिली, जो 2022 में डिज्नी प्लस पे रिलीज़ हुई थी। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ये मूवी एक साउथ इंडियन मूवी की हिंदी रीमेक है और ये एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है। मिली दिल्ली में अपने फादर के साथ रहती है। मिली घर का पूरा काम करती है और साथ में IELTS की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी कर रही है। उसके फादर जो पहले गल्फ़ में जॉब कर रहे थे वो दिल्ली वापस आ गए मिली की मदर की डेथ होने के बाद। वहाँ के उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का काम शुरू कर दिया है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिली किचन में काम कर रही है और साथ में IELTS की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बुक भी रीडिंग कर रही है। और उसके फादर बाथरूम में नहाने के जाने के बहाने सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन उनकी खांसी की वजह से मिली को पता चल जाता है कि वो चुपके से सिगरेट पी रही है और वो उसे डांटते हैं। उसके फादर उसको प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो कभी सिगरेट नहीं पियेंगे, लेकिन फिर भी वो चुपके से सिगरेट पीते रहते हैं। आगे पता चलता है कि वो अपने एक नेबर आंटी की जो डायबिटिक है उनकी सारवार के लिए अपने एक और पड़ोसी अंकल से फ्रिज में से इंजेक्शन लेके उस आंटी को लगाती है और उनकी हेल्प करती है। आंटी पूछती है कि बेटा, तुम एब्रॉड जाके क्यों पढ़ना चाहती हो। मिली बताती है कि वहाँ के नर्स की इनकम यहाँ के डॉक्टर से इनकम से भी ज़्यादा होती है और वो पैसे कमा के अपने फादर की हेल्प करना चाहती है। मिली का डेली रूटीन होता है कि उसके फादर डेली उसको स्कूटी पे लेके IELTS के ट्यूशन क्लासेस पे छोड़ते हैं और वो खुद जॉब पे चले जाते हैं। मिली वहाँ से जैसे ही अपना ट्यूशन ख़त्म होता है वो वहाँ से सीधा पैसिफिक मॉल में चली जाती है और वहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करती है डून्स किचन में। यहाँ हमें पता चलता है कि मिली जैसे ही पैसिफिक मॉल में पहुँचती है तो वहाँ एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर उसको डेली छेड़ता है और आगे जैसे ही वो मॉल के अंदर एंटर होती है तो वहाँ के सिक्योरिटी अंकल से हाय करके वो अंदर चली जाती है। जैसे ही वो डून्स किचन में पहुँचती है तो वहाँ उसकी कलीग उसे इशारा करके रुकने के लिए बोलती है, क्योंकि वहाँ पे मैनेजर एक और एम्प्लॉय पे गुस्सा हो रहा होता है। उसको जैसे ही एक मौका दिखता है मिली को बुला लेती है अंदर। मिली अंदर छुपके से आके पंचिंग करके अपनी जगह पे कैश काउंटर पे खड़ी हो जाती है। वहीं मिली की फ्रेंड उससे पूछती है कि उसके बॉयफ्रेंड समीर का कॉल क्यों वो पिक नहीं कर रही। मिली बोलती है कि उसका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है फिर भी वो जॉब नहीं कर रहा, वो जॉब नहीं ढूंढता, पूरा दिन घर पे पड़ा रहता है, इसलिए वो गुस्सा है और यही कारण है कि वो उसका कॉल नहीं उठा रही। जॉब से जैसे फ्री होती है वो अपने फादर के साथ मूवी देखने के लिए टॉकीज में जाती है, क्योंकि वो इसी बहाने उसका इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके फादर उसको कंपनी देने के लिए वहाँ जाते हैं। तभी साइड की सीट पे बैठा हुआ एक बंदा उसे छेड़ने की कोशिश करता है तो उसके फादर उसको डांटते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड समीर होता है जो उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं आगे से ध्यान रखूँगा और जल्दी जॉब ढूंढ लूँगा, और मिली उससे माफ़ कर देती है। दूसरे दिन समीर उसको कॉल करता है और बताता है कि उसकी जॉब लग गई है, और ये बात सुन के मिली खुश हो जाती है और उसे मॉल के सामने वाले मंदिर में जाके माथा टेकने की बात करती है। लेकिन इस तरफ समीर अपने फ्रेंड के साथ दारू पिया होता है, लेकिन वो मिली से बोलता नहीं है। जैसे वो मिली की शिफ्ट ख़त्म होती है और उसको लेके मंदिर में माथा टेकने जाता है तो सामने एक पुलिस वाला उसको रोक देता है और उसका अल्कोहल टेस्ट करता है और अल्कोहल में वो पॉजिटिव आता है, इसलिए उसको पुलिस स्टेशन में ले जाता है। समीर और मिली उसको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सर आप हम लोगों को पुलिस स्टेशन मत ले जाओ, क्योंकि मिली ने अब तक अपने फादर को समीर के बारे में नहीं बताया था और मिली के फादर अभी तक कभी भी पुलिस स्टेशन में नहीं आए थे। लेकिन पुलिस वाला बहुत खड़ूस होता है और वो मिली के फादर को कॉल करके बुलाता है और बोलता है कि आपकी बेटी इस लंपट आदमी के साथ, इसलिए आप अपनी लड़की का ध्यान रखिए और उसको जाने देते। लेकिन उसके फादर अपनी ज़िंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन में आए थे, इसलिए वो अपनी लड़की से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और उससे बात नहीं कर रहे थे। डेली मिली उसके फादर को उनकी BP की टेबलेट लेने के लिए डेली ऑन टाइम कॉल करती है, लेकिन दूसरे दिन उसके फादर उससे नाराज़ होने के कारण उसका कॉल नहीं उठाते। तुरंत ही एजेंसी वाले जो उसका वीज़ा करवाने वाले थे उसको बोलते हैं कि लड़की का IELTS कंप्लीट हो गया तो प्लीज़ आपको इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से डिपोर्ट कर दो, ताकि वो
वो समीर के चक्कर में अपना फ्यूचर ना खराब कर बैठे। उस दिन वो शाम को अपने फादर को कई कॉल करती है, लेकिन उसके फादर उसका कॉल नहीं उठाते। दूसरे दिन समीर डून्स किचन में आता है और मिली से माफ़ी मांगता है, लेकिन मिली उसको माफ़ नहीं करती। लेकिन मैनेजर उन लोगों की बात सुन लेता है और समीर की वजह से दूसरे कस्टमर को वेट करना पड़ता है, इसलिए वो मिली पे गुस्सा होता है। ये सब देख के समीर मैनेजर को डांट देता है और उससे झगड़ा कर लेता है। जैसे हम लोगों की शिफ्ट खत्म होती है तो मैनेजर बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। तभी एक डिलीवरी वाला आता है और एक डिलीवरी लेने के लिए बोलता है। तभी उनके दो कस्टमर लड्डू और दूसरा और एक एम्प्लॉय जो निकलने वाले होते हैं। मैनेजर उनको बोलता है कि इसको अंदर रखवा दो, फिर चले जाना। और मिली भी पंच आउट करके निकलने वाली होती है और जैसे ही दोनों लोग अंदर आते हैं, मिली को बोलते हैं कि प्लीज़ दीदी आज ये रख दो, हम लोगों का आज पार्टी है तो जल्दी जाना है। मिली भी उन लोगों की बात समझ के पंच आउट करने के बावजूद वो रुक जाती है और बारी बारी एक एक बॉक्स फ्रीजर में रखने चले जाती है। इधर मैनेजर भी कॉल ख़त्म करके काउंटर पे रखे हुए पूरे पैसे काउंट कर लेता है और पंचिंग स्टेटस देखता है तो वो देखता है कि सब लोगों ने आउट कर दिया है, इसलिए वो भी निकलने के लिए रेडी हो जाता है और फ्रीज़र को लॉक करके खुद पंच आउट करके डून्स किचन को लॉक करके घर जाने के लिए निकल जाता है। इधर मिली के फादर मिली की शिफ्ट खत्म होने के बावजूद नहीं आने के कारण टेंशन में आ जाते हैं। वो मिली को कॉल लगाते हैं, लेकिन मिली का कॉल पंचिंग मशीन के पास ही पड़ा होता है, इसलिए वो पिक नहीं कर पाती और वो खुद फ्रीजर में फंसी हुई होती है। उसके फादर ज़्यादा टेंशन होने के कारण वो पैसिफिक मॉल में आ जाते हैं और डून्स किचन के सामने आके खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ सारी लाइट्स ऑफ है, इसलिए वो ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद वो उसकी कलीग को कॉल करते हैं तो उसकी कलीग बोलती है कि आज घर पे पार्टी होने के कारण वो जल्दी निकल गई थी और ये सुन के वो ज़्यादा टेंशन में जाते हैं और उसके साथ उनके नेबर अंकल के साथ वो लोग पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। और जैसे ही पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वही पुलिस वाला जिसने समीर और मिली को अरेस्ट किया था वो देखता है और वो बोलता है कि हो सकता है कि आपकी लड़की भाग गई हो, और ये बोल के उनको समीर का एड्रेस देता है। मिली के फादर तुरंत गाड़ी लेके समीर के घर पे जाते हैं तो समीर की माँ बोलती है कि उसकी जॉब दिल्ली में लग गई है, इसलिए वो आज रात को ही निकल गए हैं। ये सुन के उसके फादर को और ज़्यादा टेंशन हो जाता है और वो बारी बारी उसकी IELTS की ट्यूशन की सारी फ्रेंड्स और जितने भी डून्स किचन के एम्प्लॉयज थे उन सबको कॉल करके बारी बारी पूछते हैं और अंत में वो मैनेजर को भी कॉल करते हैं। तो मैनेजर बोलता है कि जब मैं निकला तब मैंने सबके पंचिंग देखे थे और मिली का भी पंच आउट था, इसलिए उसने लास्ट में डून्स किचन को लॉक लगा के गए हैं। और इधर फ्रीजर में भी टेम्परेचर -12 साढ़े 12 डिग्री हो जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। ठंड के कारण मिली की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी मिली को आइडिया आता है कि अभी एक और शिफ्ट जो मॉल में बाकी की शॉप्स की होती है वो ख़त्म होने वाली है, इसलिए वो एक ट्रे लेके खटखटाने लगते हैं। सब लोग चले जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा लड़का वहीं पे खड़ा होके सुन रहा होता है तो उसको लगा कि अंदर कोई है, लेकिन उसके फादर उसका विश्वास नहीं करते और उसको लेके चले जाते हैं। इस तरफ मिली की हालत भी और ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, इसलिए वो बॉक्सिस के 2 पेज काट के जो ब्लोअर मशीन होता है उसके फैन के सामने लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाती क्योंकि फैन की स्पीड के कारण वो बॉक्सेस उड़ जाते हैं और ठंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर मिली के फादर भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं और जैसे वो सब लोगों को कॉल करते हैं तभी समीर भी वहाँ आ जाता है। जैसे वो समीर को देखते हैं तो उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन समीर भी बोलता है कि उसके फ़ोन की बैटरी स्विच ऑफ हो जाने के कारण वो किसी का कॉल नहीं उठा पा रहा था। जैसे ही उसका फ़ोन चालू हुआ तो उसकी मॉम ने उसको कॉल करके सारी चीज़ बताई और इसलिए वो वापस आ गया और मिली को ढूंढने के लिए उनकी हेल्प करने की बात करते हैं और सब लोग वापस पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। जैसे पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वाले को रिपोर्ट लिखने के लिए बोलते हैं कि सतीश कुमार तो अभी पेट्रोलिंग पे गए और कॉल पे जैसे बात करते हैं तो सतीश कुमार बहुत ही रूडली बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं जैसे ही वापस आऊँगा तभी कंप्लेंट लिखेंगे। वो बोलते हैं कि उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इसलिए वो ज़्यादा डर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर उनको रूडली बोलता है कि जब मेरा मन होगा तब आऊँगा, चाहे 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 4 घंटा हो। ये सुनकर वो लोग फिर से ढूंढने के लिए चले जाते हैं। समीर भी अपने दोस्तों को बुला लेता है और सब लोग ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन मिली नहीं मिलती। दूसरी तरफ फ्रीजर में जो टेम्परेचर है -17 डिग्री हो गया होता है और मिली की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तभी उसको याद आता है कि उसने उसके फादर का लाइटर अपने पर्स में रखा है ताकि वो सिगरेट ना पिए और उसका IELTS की फाइल भी निकाल के उसको जलाती है। इसकी वजह से उसको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन एक और प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि धुआं बाहर नहीं जा पा रहा, इसके लिए वो सफोकेशन के कारण मरने वाले होते हैं, इसलिए वो फिर से आग को बुझा देते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसकी फाइल में एक इग्लू की पिक देख के उसको आइडिया आता है, तो वो जितने भी वहाँ बॉक्सेस रखे होते हैं उसमें से एक इग्लू बना के उसके बीच में अंदर चली जाती है।
इस तरफ बहुत ढूंढने के बाद भी मिली नहीं मिलने के बाद वो लोग फिर से पुलिस स्टेशन में आते हैं। तब तक सतीश कुमार भी आ गया होता है और वो उनसे बातचीत करता है, लेकिन सतीश कुमार समीर को मारने लगता है और बोलता कि बता मिली कहाँ पे है। और इसी बात पे मिली के फादर सतीश कुमार को पीटने की तैयारी करते हैं और इसी बीच में सारे हंगामे के कारण सतीश कुमार के सीनियर आ जाते हैं और उनको सारी बातें एक्सप्लेन करते हैं और बोलते हैं कि पिछले 4 घंटे से मेरी बेटी गायब है, लेकिन ये पुलिस वाला कोई आंसर नहीं दे रहा और रुडली बात कर रहा है। ये लड़का जो हेल्प कर रहा है उसको भी मारने की कोशिश कर रहा है। ये सब सुन के उसका सीनियर उसको डांटता है और वो फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तो पहले से पहले बात करते हैं कि कहाँ से शुरुआत होती है। समीर उनको बताता है कि मिली अपनी डून्स किचन से निकलने के बाद किसी को उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है, इसलिए मैनेजर को कॉल करता है पुलिस वाला जैसे मैनेजर को कॉल करता है तो मैनेजर उसको बताता है कि उन्होंने उसका पंचिंग आउट का देखने के बाद ही वो गए थे और उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए जल्दी से जल्द पैसिफिक मॉल में पहुंचने के लिए बोलते हैं और वो खुद भी वहाँ चले जाते हैं। जैसे वो मॉल पे पहुंचते हैं तो वहाँ के सीसीटीवी कैमरा चेक करने की बात करते हैं। तभी समीर का एक फ्रेंड बोलता है कि कुछ दिन पहले एक ऑटो वाला मिली को परेशान कर रहा था। तो पुलिस वाला उस ऑटो वाला को बुलाते हैं और उसको डांटते हैं। तो दूसरे साथी बोलते हैं कि सर ये थोड़ा ठरकी है, लेकिन ये कभी ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेगा। उसका वॉच रखने के बाद वो लोग वापस से मॉल आ जाते हैं। वो पैसिफिक मॉल के मैनेजर को बुलाते हैं और सीसीटीवी चेक करने की बात कर रहे होते हैं। इस तरफ मिली की हालत भी खराब होने लगती है। वो बाहर आके एक वाइपर के हैंडल लेके उसको फैन में डालने की कोशिश करते हैं और वो सक्सेस हो जाती है। एक फैन खराब हो जाता है और टेम्परेचर गिरने लगता है। दूसरी तरफ वो सब लोग मॉल के नीचे मिली को ढूंढ रहे होते हैं और तभी शिफ्ट खत्म होने के कारण सिक्योरिटी चेंज होते हैं। तो वो सिक्योरिटी अंकल आते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी दूसरा सिक्योरिटी वाला बोलता है कि इनकी लड़की गायब है तो इसलिए वो ढूंढ रहे हैं। और वो मिली के फादर को बोलते हैं कि सर वो आप क्या अपनी लड़की का फोटो दिखा सकते हैं। जैसे वो फोटो दिखाते हैं तो बोलते हैं कि ये लड़की मॉल से बाहर निकली नहीं है। ये सुनकर सब लोग डून्स किचन की तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन डून्स किचन में अंदर देखने के बावजूद उनको मिली नहीं मिलती। तो फिर से नीचे आके देख रहे होते। इधर मिली भी एक गैलरी एरिया में पूरी ट्रे गिराती है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसके फादर को पूरा विश्वास हो जाता है कि अभी भी वो डून्स किचन में। वो वापस वहाँ पे जाते हैं और जैसे ही फ्रीजर ओपन करते हैं तो मिली वहाँ उन लोगों को मिलती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर बोलता है कि अब उसकी तबीयत ठीक है और वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। और मिली को जैसे ही होश आता है तो अपने फादर और समीर को साथ में देख के वो भी खुश होती है और बोलती है कि अभी वो एब्रॉड नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। इस तरह वो सिक्योरिटी अंकल भी वहाँ आता है और उसके फादर से उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। तो बोलते हैं कि अब उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन उनको क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपको मेरी बेटी के बारे में क्यों पता चला। वो बोलते हैं कि मॉल में हजारों लोग आते हैं, लेकिन मिली ही होती है जो उनके हद से हाय हेलो करती है। ये सुनकर उसके फादर को भी अच्छा लगता है और जाते टाइम वो अंकल पूछते हैं कि आपकी बेटी का नाम क्या है। तो उसके फादर भी हंस के बोलते हैं कि मिली। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है।